नमस्कार दोस्तों। देखो, आज की अब इस क्लास में हम यहाँ पे एनकोडिंग स्कीम के बारे में समझेंगे। एनकोडिंग स्कीम क्या होती है बेसिकली, जैसे आपको पता है, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा। एनकोडिंग में दो वर्ड आप समझ सकते हैं। एक एन है प्लस कोडिंग है। ठीक है, ये जो एन है इसका मतलब है हमारे पास, आप समझ सकते हैं, इनक्रिप्शन से। ठीक है, क्या समझ सकते हैं? इनक्रिप्शन से, या आप कह सकते हैं ये एनकोड है। ठीक है, तो एनकोडिंग जो है हमारे पास क्या होती है बेसिकली, एनकोडिंग का मतलब होता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, वो प्रोसेस जैसे आप नेटवर्किंग में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पढ़ते हैं, उसी में ही एनकोडिंग और डिकोडिंग होती है। तो पहले एनकोडिंग स्कीम को समझने से पहले हमें ये एनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेना है। देखो, जैसे मान लिया मैं चाहता हूं किसी को, आप व्हाट्सएप पे भी देखते हैं कि आपका मैसेज जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, उसमें लिखा होता है टू वे इंक्रिप्शन हो रहा है। तो मान लिया आपने किसी को मैसेज भेजा हेलो लिखकर। ठीक है, ये मैसेज जो है आपकी डिवाइस पर है, मान लिया ए बंदे की डिवाइस पर है। ये मैसेज इसको बी बंदे के मोबाइल पे भेजना, तो यहां से ये जाएगा और बी को भी क्या दिखाई देगा? हेलो दिखाई देगा। अब क्या होता है, ये जो एरिया होता है ये हमारे पास मीडियम है। ठीक है, इस मीडियम के थ्रू डेटा ट्रेवल हो रहा है यहाँ से ए डिवाइस से बी डिवाइस पे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का इशू है कि इस मीडियम पे ये वायरलेस भी हो सकता है या वायर्ड मीडियम भी हो सकता है, गाइडेड या अनगाइडेड। तो यहाँ पे कोई इसका डेटा ना देख ले, तो क्या करते हैं, हम इस हेलो को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हेलो को हमने कुछ लिख दिया 1258 ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये इस वायर पे इस तरीके से जाएगा, तो सामने वाला अगर कोई हैक करने की भी कोशिश करेगा, इसको देखने की कोशिश करेगा, तो उसको ओरिजिनल कंटेंट नहीं दिखाई देगा, उसको ये कंटेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट को एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में यानी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब वापिस से इस 1258 को हमें हेलो में कन्वर्ट करना, उसी को हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये तो होगी एक जनरल चीज। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, या सब अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब जो सिस्टम है हमारे पास, कंप्यूटर है। कंप्यूटर तो हिंदी इंग्लिश में नहीं, कंप्यूटर आपको पता होगा, कंप्यूटर काम करता है बाइनरी में। ठीक है, किसमें काम करता है? बाइनरी में। यानी कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है, उस मेमोरी में जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा। वो आप हेलो लिख रहे हैं तो वो हेलो जो है मेमोरी में हेलो नहीं आ रहा, वो किसी बाइनरी कोड में कन्वर्ट होकर स्टोर हो रहा। आप मेमोरी यहाँ पे ए लिख रहे हो, कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो कीबोर्ड से ए, तो वो ए नहीं हो रहा वहां पे मेमोरी में किसी बाइनरी कोड में जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो हमें इस ए को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्यूटर में स्टोर होगा। ऐसे ही इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एनकोड करना या इनक्रिप्ट करना। और वापस से जब हम उसको मॉनिटर पे देखना चाहेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, तो वापस से वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा उस बाइनरी फॉर्म से वापस ओरिजिनल टेक्स्ट में, जिसको हम बोल देते हैं डिकोड करना। तो ये जो एनकोडिंग स्कीम होती है, ये एनकोडिंग स्कीम यही बताती है कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो ये एनकोडिंग स्कीम के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जैसे लिखा हुआ है कि एनकोडिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस टू कन्वर्ट डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यहाँ पे फॉर्म है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डेटा को, फ्रॉम वन फॉर्म, ये तो फ्रॉम ही है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर क्योंकि बाइनरी समझता है। देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट पॉपुलरली यूज्ड लैंग्वेज बाय ह्यूमन, तो जो इंसान यूज करते हैं लैंग्वेज, उसको हमें मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में यानी बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे टेक्सुअल कैरेक्टर, चाहे वो लेटर हो, नंबर हो, सिंबल हो, उनको एक यूनिक न्यूमेरिकल कोड दिया जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाते हैं बाइनरी में। तो ऐसी कुछ पॉपुलर एनकोडिंग स्कीम है जिनका नाम है आस्काई, ISCII और यूनिकोड। ये तीन एनकोडिंग स्कीम आपके सिलेबस में है, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आस्काई कोडिंग आप जब से C++ पढ़ रहे हैं तब से के जमाने से है, पहले से ही आस्काई कोडिंग यूज करी जाती थी। ये आस्काई कोड जो है ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर को आस्काई कोड में कन्वर्ट करती है पहले, फिर वहां से वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे कारण, क्वेश्चन ये है कि सर हम डायरेक्ट बाइनरी में क्यों नहीं कन्वर्ट कर दे रहे, हमें बीच में आस्काई का क्या यूज करना पड़ा? तो आस्काई एक स्टैंडर्ड है, आपने नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ा है, पीछे हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़े हैं। तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन में आपने देखा होगा कि जब हम नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे नंबर को कन्वर्ट करा जा रहा, जैसे आपसे कहा गया 32 को कन्वर्ट करो, 65 को कन्वर्ट करो, 98 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो इनको कन्वर्ट करा जा रहा, आपको ये नहीं कहा गया कि हेलो को कन्वर्ट करो। ठीक है, तो अब जैसे आप लिख रहे हो इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख रहे हो, तो वहां तो हेलो भी आएगा, वहां तो टेक्स्ट भी आएगा, जो ये लिखा हुआ है ये सब भी आएगा, इसी को ही हमें कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करना, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमें आस्काई आस्काई ने कुछ कोड बनाए हैं। पहले हम समझ लेते हैं आस्काई क्या होता है। आस्काई की फुल फॉर्म होती है A फॉर अमेरिकन, और S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, और I फॉर इंफॉर्मेशन, I फॉर इंटरचेंज, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता है आस्काई की फुल फॉर्म। ये आस्काई किसने बनाया था? इट वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट में डेवलप किया गया था। कहां
पे डेवलप किया गया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। किसने किया था? अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, एएसए, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने इसको डेवलप किया था। ये क्या करता है? ये टेक्सटुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको कंप्यूटर की उनको कन्वर्ट करता है किसी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में। ये आस्काई कोड 7 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? क्वेश्चन आ जाता है आस्काई कोड कितने बिट का होता है, तो यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आस्काई की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्काई कितने बिट का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 7 बिट का होता है। अब यहाँ पर आपको समझना है 7 बिट का मतलब क्या है। जो आस्काई कोड होते हैं ये हमारे पास, जैसे हमने कहा कि भाई 7 बिट के होते हैं। बिट्स का मतलब होता है बिट बाइनरी की जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं, यानी वो एक सिंगल सिंबल होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो वो हमारे पास बिट है। तो मतलब दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो 0 या 1। तो ऐसे ही 7 बिट अगर हम लिखेंगे तो वहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी 2 की पावर 7, यानी 128 कैरेक्टर्स को ये स्टोर कर सकता है। ठीक है भाई, 2 की पावर 7 क्यों करा? तो देखो 7 बिट की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 7 बिट की बात करते हुए हमारे पास इस तरह से होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे भी हो सकती है, सातों की सातों 0 हो, ये 1 हो, ये 0 हो। ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन बना के हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन 128 कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 की पावर 7, या तो 0 या 1 के हिसाब से। तो 128 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है या कन्वर्ट कर सकता है कौन? आस्काई कोड। ठीक है, इसमें अब अगर हम बात करें 128 के अंदर, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं रिजर्व कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, कैसे रिजर्व कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास? जैसे 32 जो है वो हमारे पास स्पेस के लिए दिया हुआ है। ये आप ये समझ लेंगे कि स्पेस की आस्काई वैल्यू क्या होती है? 32। कीबोर्ड से आप स्पेस एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे, तो आपके पास वो आस्काई में कन्वर्ट होकर क्या बनेगा? 32 बनेगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर आप कर रहे हैं तो नंबर हमारे पास 0 से 9 तक होते हैं, तो 0 का आस्काई जो होता है वो 48 होता है। इसी तरह से ये 0 का हो गया, 1 का 49 हो गया, इसी तरह से 9 का अगर हम देखेंगे तो 57 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ए कैपिटल लेटर में ए लिखा हुआ है तो 65 होता है, कैपिटल लेटर में बी लिखा हुआ है 66 होता है। इसी तरीके से अगर हम जाएंगे तो जेड पे जाएंगे, अगर हम कैपिटल जेड, तो वो 90 होता है। ऐसे ही स्मॉल लेटर की अगर बात करें, स्मॉल लेटर में स्मॉल ए 97 होता है, स्मॉल बी 98 होता है। इसी तरीके से स्मॉल जेड का आस्काई वैल्यू 122 होती है। कम से कम आपको इतनी आस्काई वैल्यू तो पता होनी चाहिए। 128 कैरेक्टर में भी एनकोडेड, इसमें मैक्सिमम 128 कैरेक्टर एनकोड किए जा सकते हैं, जिसमें से 128 में से 95 प्रिंटेबल कैरेक्टर है। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास बचे वो नॉन प्रिंटेबल है। तो 95 के बाद हमारे पास कितने बचे? 33 बचे। तो 0 से लेके 31 तक हो गए नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, और 32 जो है स्पेस जो है, स्पेस भी भाई आपका प्रिंट तो होगा नहीं। मतलब आप कीबोर्ड जब प्रिंट आउट निकालोगे तो प्रिंट आउट में वो दिखा प्रिंट नहीं होता, मतलब उस पर इंक नहीं आती, खाली जगह रहती है। तो ये सारे के सारे ऐसे ही, तो टोटल 33 हो गए हैं। ये टोटल 33 हो गए हमारे पास ऐसे कैरेक्टर जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद जो कैरेक्टर है वो प्रिंटेबल कैरेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई और हमारे पास सिंबल्स वगैरह सब यूज करे जाते हैं, वो सब है। जैसे इसमें डिजिट हो गई हमारे पास, लोअर केस, अपर केस, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स या सिंबल। ठीक है, बाकी जो कैरेक्टर हैं जो नॉन प्रिंटेबल, उनको कंट्रोल कैरेक्टर्स भी बोलते हैं या नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स बोलते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि भाई आस्काई कोड हमारे पास कैसे काम करता है। एक चीज और बता दें, आस्काई कोड 7 बिट्स का कोड होता है, ये आप ध्यान रखना। एक हमारे पास है आस्काई कोड में एक बाद में इंप्रूवमेंट किया गया है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड आस्काई कोड। एक्सटेंडेड आस्काई कोड वो 8 बिट्स का होता है। उसके इसके अंदर 2 की पावर 7 यानी 128 कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर 2 की पावर 8 यानी 256 कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें कैरेक्टर्स की वैल्यू 0 से 127 तक होती है, इसमें 0 से 255 तक होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास होंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आस्काई कैरेक्टर्स के बाद हमारे पास ये कैसे आस्काई कैरेक्टर स्टोर होंगे। जैसे मैं मान लिया ए लिखता हूँ, कीबोर्ड से मैंने टाइप किया ए, तो ए का कोड है 65। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा? जैसे 1 2 4 8 16 32 64, 7 बिट हमें लेनी, 1 2 3 4 5 6 7 बिट हमने ले ली। ठीक है, तो 65 को हमें लिखना, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 64 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास 65 बन जाएगा। तो इस तरीके से 65, मतलब जब आप ए लिखोगे तो वो कंप्यूटर में इस तरीके से स्टोर होगा। ये इसका बाइनरी कोड बन जाएगा, ए का 65 का बाइनरी कोड इस तरीके से हो जाएगा। तो सारे एनकोडिंग सिस्टम इसी तरह से काम करते हैं। उनका एक कोड होता है, वो उस कोड को, वो न्यूमेरिक कोड होता है, उस न्यूमेरिक कोड को फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं बाइनरी में। अब दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पर ISCII। ISCII की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो जो ASCII है उसकी फुल फॉर्म थी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ठीक है। अब देखो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, बाकी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यहाँ पर भी है, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड था, यहाँ पे इंडियन स्क्रिप्ट हो गया। अब देखो आपको कहीं कहीं एक कंफ्यूजन मिल जाएगा, कहीं पे इंडियन स्क्रिप्ट मिलेगा, कहीं पे इंडियन स्टैंडर्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसको स्क्रिप्ट भी बोलते हैं और स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री है उसमें स्क्रिप्ट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत जगह आप देखेंगे वहां पे आपको स्क्रिप्ट भी मिल जाएगा, स्टैंडर्ड बुक में भी स्क्रिप्ट भी मिलेगा और स्टैंडर्ड भी मिल जाएगा कितनी बुक्स में। तो दोनों यूज कर लेते हैं इसमें आस्काई में वैसे। तो इंडियन स्क्रिप्ट, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन दिया गया दोनों दे रखे तो उसमें बोथ लिखा तो बोथ भी लगा देंगे, अगर एक ही सेलेक्ट करना तो आप स्क्रिप्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अच्छा, ये जो है आस्काई कोड का एक्सटेंडेड वर्जन है, इसमें भी 8 बिट की एनकोडिंग यूज करी जाती है। ये जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बेसिकली बनाया गया था, ठीक है, 7 बिट का कोड था। ये हमारे पास 8 बिट्स का कोड है और इसमें इंडियन लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। ये इंडियन लैंग्वेज को वो एनकोड करने के लिए यूज करा जाता है। इसको डेवलप किया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंडिया वालों ने। ठीक है, ये इंडिया की वेरियस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे देवनागरी लिपि में जो लैंग्वेज लिखी जाती है, हिंदी, मराठी, संस्कृत, कोंकणी, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और उड़िया, बंगाली, असमी, ये एटसेट्रा, ये हिंदी लैंग्वेजेस जो है इनको लिखने के लिए यूज करते हैं हम, ISCII। अब देखो क्या हुआ, अमेरिका वालों ने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का बना लिया। ठीक है, इंडिया वालों ने, ये अमेरिका वालों ने बना लिया आस्काई के नाम से। अब इंडिया वालों ने अपना बना लिया भाई, इंडियन लैंग्वेज जो होगी हिंदी एटसेट्रा। ठीक है, ये इन्होंने ISCI। अब वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेज है भाई, जैसे चाइनीज है, जापानीज है, जर्मनी है, स्पेनिश है, रसिया। तो ये अलग अलग लैंग्वेज है, उनको भी प्रॉब्लम भाई, उनकी लैंग्वेज में भी कंप्यूटर चलना चाहिए, इंटरनेट चलना चाहिए, उनको भी तो था कि भाई हमारे पहले कंप्यूटर क्या था, इंग्लिश में ही काम करता था, लेकिन फिर इंडिया वालों ने बनाया तो इंडिया में भी होगा। अब बाकी जो है, बाकी भी करने लगे भाई, हमारे यहाँ भी आए। तो फिर क्या करा, एक नया कोड बनाया गया, यूनिकोड। अब देखो ये यूनिकोड क्या है, यूनिकोड जो है ये यूनिकोड कंजोर्टियम ने बनाया। ठीक है, यूनिवर्सल कोड हो जाएगा ये वर्ल्ड की मोस्टली सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसको यूनिकोड कंजोर्टियम ने बनाया। ये यूनिकोड कंजोर्टियम क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिसके मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज के हैं, जैसे एप्पल, एडोबे, गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा। इन कंपनी के जो वे हैं डेवलपर हैं, उन्होंने मिलकर एक कंजोर्टियम बनाया जिसका नाम है यूनिकोड कंजोर्टियम। ठीक है, अब यूनिकोड कंजोर्टियम जो है उसने क्या किया कि यहाँ पर एक नया कोड बना दिया जिसको बोला गया यूनिकोड, यूनिवर्सल कोडेड कैरेक्टर सेट है ये, यूनिवर्सल कोडेड कैरेक्टर सेट। यूनिवर्सल कोडेड कैरेक्टर सेट है, इनमें जो हमारे पास U प्लस होता है उससे कोड लिखे जाते हैं। इट एम्स टू प्रोवाइड ए यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म फॉर एनकोडिंग कैरेक्टर फॉर वेरियस लैंग्वेज फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, ये मोस्ट राइटिंग स्क्रिप्ट जो है वर्ल्ड की उनको कवर करता है। लगभग 161 स्क्रिप्ट है इसके अंदर, अभी जो लेटेस्ट वर्जन हम यूज कर रहे थे तो उसके अंदर जो है 161 स्क्रिप्ट है। लेटेस्ट जो है ये जब लिखा गया तब लेटेस्ट था, उसके बाद बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद यहाँ पे दो मैपिंग मेथड इसमें यूज होते हैं, कि UTF से करते हैं, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है वो UTF, एनकोडिंग होती है। और दूसरी UTF की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, याद कर लेना तीनों की फुल फॉर्म, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। और दूसरा होता है इसमें यूनिवर्सल कोडेड कैरेक्टर सेट। ठीक है, जो अभी हमने बताया यूनिकोड में, तो यूनिकोड में दो मैपिंग मेथड है, कि UTF यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है, और दूसरा यूनिवर्सल कोडेड कैरेक्टर सेट यानी UCS, यूनिवर्सल कोडेड कैरेक्टर सेट। तो जो वेरियस वर्जन है UTF के, वो क्या क्या है, UTF 8, 16 और 32। इसमें क्या होता है, 8 में 8 बिट का, 16 बिट, 24 बिट, 32 बिट के कैरेक्टर सेट में हम यूज करते हैं। ठीक है, 16 में 32 बिट और 16 बिट का हो जाता है, 32 में UTF यूज करता है 32 बिट ईच कोड पॉइंट को।